चलिए मित्रों, सभी लोगों को नमो भगवतो वासुदेवाय। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। कल की वीडियो में भैया हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के भेदों को और अनुप्रास अलंकार को पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे भैया, यमक अलंकार को देखेंगे और यमक अलंकार के उदाहरणों को देखेंगे। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं जिसे हम लोग क्या करेंगे भैया, देखेंगे। अच्छा, जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक, और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, ठीक। चलिए भैया, तो आइए, यूपीपी में जितनी भी कंटेंट दिए जा रहे हैं भैया, उस सब दृष्टि से, हर एक दृष्टि से वो क्या है भैया, महत्वपूर्ण है। इतना आप सभी लोग जानते हैं। अगर जो बताया जा रहा है भैया उसे आप तथ्यात्मक रूप से और मन से आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक। चलिए, अगर हम बात करते हैं भैया यमक अलंकार की, बिना समय लिए हुए हम यमक अलंकार की बात करते हैं, ठीक। यमक अलंकार की, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यमक अलंकार को पढ़ा देता हूँ, श्लेष को पढ़ा देता हूँ। जब मेरा शब्द अलंकार खत्म हो जाएगा भैया तो मैं आप लोगों के समक्ष एक दिन क्या करूँगा कि वीडियो, एक ऐसी वीडियो डालूंगा जो केवल तथ्यात्मक होंगे, जिस पर केवल क्वेश्चन होंगे, और वही क्वेश्चन वाली वीडियो मैं क्या करूँगा आप लोगों के सामने सॉल्व कर दूंगा, उसमें ढेर सारा मैं उदाहरण दे दूंगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, आज यमक अलंकार शुरू करता हूँ, श्लेष को, वक्रोक्ति को, इत्यादि को देख लेता हूँ, ठीक। अगर मैं यमक अलंकार की बात करता हूँ भैया, तो कहते हैं कि जहाँ पंक्तियों में देखिए, चीज़ें कम भले पढ़ाएंगे लेकिन जो पढ़ाएंगे भैया वो आपके पेपर में मैच खाएंगे, और पेपर मैच नहीं, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक। इतनी चीज़ें तो आप याद करिएगा, विश्वास मेरे ऊपर रखिए, ठीक। जहाँ पंक्तियों में एक ही शब्द मतलब एक ही प्रकार के शब्द की, एक ही शब्द की आवृत्ति माने क्या होता है भैया, दोहराव। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। अच्छा, दिख तो रहा है बराबर, ठीक। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग रूपों में निकलते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति भैया बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, और उसके अर्थ क्या होते हैं भैया, अलग अलग रूपों में निकलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं कह दूं भैया सजना है मुझे सजना के लिए, कई बार पूछा गया एग्जामों में, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का मतलब भैया संवरना, इसी को आप क्या कहते हैं भैया, श्रृंगार करना। एक सजना का मतलब श्रृंगार करना, और एक सजना का मतलब भैया प्रियतम। एक सजना का मतलब क्या होता है, प्रियतम। यानी अब देखिए, सजना शब्द यहाँ भी है, सजना शब्द यहाँ भी है, सजना शब्द दो बार आया भैया, और दोनों के अर्थ क्या हो गए भैया, अलग अलग हो गए। दोनों के अर्थ क्या हो गए,
अलग अलग होते हैं। तो वही कहते हैं जहाँ शब्द एक होते हैं भैया लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कहते हैं भैया काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब एक काली घटा, एक घटा का मतलब भैया बादल, काली घटा। अब जब बादल की बादल से बारिश हो जाती भैया तो वह धीरे धीरे क्या होता है, बादल लुप्त हो जाता है ना, उसका कालापन हट जाता है। तो कहते हैं काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब कम होने से, कम होना। एक घटा का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का मतलब बादल और एक घटा का मतलब कम होना। ठीक, तो ये हो गए। अच्छा, और अर्थ उदाहरण देखते हैं भैया। तू धरती पर पाँव नहीं धरती, पता नहीं आसमान में धरती है का ना। तू धरती पर पाँव नहीं धरती, एक धरती का मतलब रखना, ठीक, और एक धरती का मतलब पृथ्वी। तू धरती पर पाँव नहीं धरती, इस धरती का मतलब क्या हो जाएगा भैया, पृथ्वी। ठीक, और इस धरती का मतलब क्या हो जाएगा, रखना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज की घोषणा मैं कर दे रहा हूं भैया कि आपसे इस बार यूपीपी में ध्यान दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं बाद में ये बताइएगा कि हाँ अरविंद सर ने ये कहा था। इस बार आपके यूपीपी में भैया एक क्वेश्चन यमक अलंकार से आएगा, सीधी सी बात। ठीक, यमक अलंकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कंफर्म है। ठीक, क्योंकि इसके उदाहरण होते हैं भैया छोटे और इसके काम होते हैं बड़े खोटे। ठीक, हाँ, तो यहाँ से एक उदाहरण इस बार आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिएगा भैया, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण भी देखेंगे। इसके कई उदाहरण हम देखेंगे, जहाँ तक की संभावना है, जितना सोच सकते हैं उतना उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना तय है। जहाँ तक मेरी संभावना है, मेरी उम्मीद भी है और विश्वास भी है, हाँ पूछा जाएगा। बाकी आप लोग समझदार तो है ही। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है भैया, इसी का उदाहरण है, कहाँ कवि बेनी की वेनी चुरा लेनी। देखिए, एक वेनी कवि है भैया, कवि बेनी, कहाँ है बेनी की बेनी चुरा लेनी, कहाँ है कवि बेनी की बेनी चुरा लेनी। कभी छूट गया है, कभी आप लिख लीजिएगा, कहाँ है कवि बेनी की बेनी चुरा लेनी। एक कवि का मतलब कवि, और एक देखिए बेनी कवि नाम है भैया, यह कवि क्या है, नाम है, और एक बेनी का मतलब भैया वाणी। ध्यान दीजिएगा, जितने भी तथ्य कम ही देंगे, लेकिन जितने भी तथ्य देंगे भैया वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले तथ्य देंगे हम आपको। ठीक, तो कहाँ है कवि बेनी की बेनी चुरा लेनी, एक बेनी का मतलब कवि बेनी और एक बेनी का मतलब बाड़ी। ठीक, दूसरा देखते हैं भैया, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की। एक बरछी का मतलब भैया तलवार, और एक बर छीनने का मतलब बर का हनन,
छीनना का मतलब यहाँ हनन, तलवार से हनन कर दिया गया। ठीक, यहाँ भी क्या होगा भैया, बर्छी का 2 अर्थ निकल गया। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं भैया, मुदित मनोहर मूरति देखी, मुदित मनोहर मूरति देखी, भये विदेह विदेह विशेषी, भये विदेह विदेह विशेषी, कहीं कहीं विशेषी देते। अच्छा ध्यान दीजिएगा, विशेषी होगा। अवधी भाषा में भैया तालव्य स का प्रयोग नहीं होता, इसे आप जानते रहिएगा। ठीक, इस रामचरितमानस की छपाई है, मूरत मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेषी, यानी मूरत मधुर मनोहर, भगवान राम के सुंदर स्वरूप रूप को देख करके भैया भय विदेह, एक विदेह का मतलब राजा जनक, और एक विदेह का मतलब भैया शारीरिक गतिविधि का भूल जाना। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो गया भैया, 2 अर्थ हो गया। जहाँ समान शब्दों के 2 अर्थ निकलते हैं, शब्द समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं भैया, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं भैया, यमक अलंकार के। जैसे आप बड़े अच्छे से पढ़े होंगे भैया, 3 बेर खाती सोई 3 बेर खाती हैं ना, यही पढ़े होंगे ना, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, 3 बेर खाती सोई 3 बेर खाती हैं, बीजन डुलाती अब बीजन डुलाती हैं, भूषण बिहद नाद तेरी ले कहाँ लो भरनी। ठीक, इसके बाद नगन जड़ाती अब नगन जड़ाती हैं। तो ये आप पढ़े, इसमें पूरी पंक्तियों में क्या है भैया, यमक अलंकार है। ठीक, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 1 या 2 या 2 से अधिक बार होती है, परंतु उसके अर्थ क्या होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, यमक अलंकार कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना करते हैं भैया, थोड़ा सा गले में खराश भी है, सेहत भी थोड़ा सा डाउन है, बाकी आज इतना ही करते हैं, आगे मैं आपका खींच दूंगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। नमो भगवते वासुदेवा भैया, धन्यवाद भैया।